अस्सलामुअलैकुम विवज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हड्डी गुड्डी का सालन, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। इसका टेस्ट जो है पाए के सालन से भी ज़्यादा मज़े का लग रहा था। तो विवज़, अगर आप ये सालन बनाकर मेरे तरीके से तैयार करेंगे तो यकीन मानिए आपकी पूरी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की और आपसे बार बार फरमाइश करेगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बेपनाह ताकत का हामिल ये सालन जो है पाए के सालन से भी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। खाने में ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम पाए का शोरबा खा रहे हैं या पाए का सालन ही खा रहे हैं। तो बनाने का तरीका इसको बेहद आसान है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ज़ाया किए। वीवर्स, यहाँ पे देखिए बकरा ईद के दिनों में बहुत सारी हड्डियाँ जो हैं गोश्त में से निकल जाती हैं, और तकरीबन सभी के घरों में ये हड्डियाँ बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं गोश्त में से निकली हुई। तो ये देखिए इसमें नरोटे की हड्डी भी है, कुछ नलियाँ भी थी, और कुछ बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ होती हैं गोश्त में से निकलती हैं वो भी हैं। थोड़ा थोड़ा गोश्त भी हड्डियों के साथ मौजूद है, और तकरीबन 3 किलो के करीब इनका वज़न है। इनको मैंने पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब मैं इनको डाल दूँगी एक प्रेशर कुकर के अंदर। अगर आप इनको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर के बगैर किसी आम बर्तन में भी बना सकते हैं, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो मैं यहाँ पे वक्त की बचत के लिए इसको प्रेशर कुकर में तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, सारा जो हड्डियाँ थी सारी मैंने डाल दी हैं प्रेशर कुकर के अंदर, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। आपने प्रेशर कुकर में अगर बनाना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें 3 हिस्से पानी ऐड करना है, और 1 हिस्सा प्रेशर कुकर का आपने लाजमन खाली रहने देना है। आपने इसको फुल नहीं भरना। और अगर आपके पास हड्डियाँ जो हैं ज़्यादा मिकदार में हों तो फिर आप इनको किसी बड़े देगचे वगैरह में डाल के खुले पानी में 4 से 5 घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर कुकर में मैंने डालने के बाद हड्डियों को इसमें पानी डाल दिया है, और यहाँ पे प्रेशर कुकर का मेरा 1 हिस्सा खाली था। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच नमक, और साथ ही इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच हल्दी। नमक और हल्दी जो है आपने इसमें ऐड कर देनी है, और उसके बाद आपने कर देना है प्रेशर कुकर को बंद, और इसको आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। जैसे ही इसकी सीटी बोलना स्टार्ट करेगी तो सीटी बोलने के बाद आपने 1 घंटे तक इसको पकने देना है। यहाँ पे मैंने हड्डियों को प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया था, और जब तक वो पक रही हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो बस आपने 2 चम्मच तेल ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हड्डियों के अंदर से बहुत ज़्यादा रोगन जो है निकलेगा, उसका अपना ही चिकनाई बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए आपने कम से कम ऑयल में इसको तैयार करना है। तो यहाँ पे बस मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसे मैंने रफली इस तरह से काटा हुआ है। तो बस प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन कलर आने तक ब्राउन कर लेना है इसी ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने प्याज को लाइट सा ब्राउन कर लिया है, और जैसे ही प्याज का कलर बिल्कुल लाइट सा ब्राउन आना स्टार्ट हुआ है तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। आपने फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करना है, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारे इस सालन में। तो यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैं प्याज के साथ अब फ्राई करूँगी, यहाँ तक कि लहसुन अदरक के जो पेस्ट की कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल देखें मैंने ऑयल इतना कम डाला है कि आपको बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा। तो आपने भी इसी तरह बिल्कुल कम ऑयल के अंदर ही इसको तैयार करना है, क्योंकि जो हमने हड्डियाँ जो सी तैयार करने के लिए रखी हुई हैं प्रेशर कुकर में, उसमें से इतना ज़्यादा रोगन निकलेगा, इतना ज़्यादा उसमें से चिकनाई वगैरह जो सी है वो हड्डियों की अपनी निकल के तैयार होगी कि बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होगा। तो इसलिए हमने इसके अंदर चिकनाई का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना है। तो यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी लाइट सा ब्राउन हो चुका है, यानी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, और इसकी जो ख़ास स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी जब इस तरह से आप इसे भून कर तैयार करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें थी जो मैं बारीक काट कर इसमें ऐड कर दूँगी। इनको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी इसी मसाले के साथ ही। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में देखिए सबसे पहले मैंने ली है लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ली है हल्दी, ज़ीरा पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर लिया है 1.5 टेबल स्पून। नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड कर लीजिएगा, लेकिन नमक अपने ध्यान से डालना है क्योंकि नमक हम पहले हड्डियों में भी ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे। तो यहाँ पे मसाले को मैंने 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई कर ली थी अच्छी तरह से, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1/2 टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, सिर्फ कलर के लिए होती है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा, और अगर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका था 1 से 1.5 मिनट तक। अब मैं इसके अंदर 1 कप के करीब पानी ऐड कर दूँगी, और हाई फ्लेम पर इसको भूनते हुए पका लूँगी यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला हमारा जो है अच्छी तरह से पक जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका था, ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है मसाले में से, लेकिन हमने क्योंकि बहुत कम ऑयल इस्तेमाल किया था तो यहाँ पे मैंने इसे ठंडा कर लिया था, और एक मिक्सी के जार में डाल के इस मसाले को हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर जग में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। एक स्मूथ सी ग्रेवी जो है वो हमें देखने को मिलेगी जब हम इस तरह से ब्लेंड करके मसाला जो है वो शोरबे में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो सा है इसे मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब हम प्रेशर कुकर को देख लेते हैं, 1 घंटा हो चुका है। इसकी एहतियात के साथ आपने पहले स्टीम जो है रिलीज़ होने देनी है, फिर आपने इसे
खोलना है तो ये देखिए माशाल्लाह से इतना ज़्यादा रोगन जो है हड्डियों में से निकल कर आया है, इतनी ज़्यादा चिकनाई है जो कि कुदरती चिकनाई है और हमारी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त यखनी जो है इसकी बन के तैयार हो चुकी है। गोश्त जो है वो हड्डियों से अलग हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और हड्डियाँ जो हैं उन्होंने भी रोगन बहुत अच्छी तरह से रिलीज़ कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हड्डियों का सारा असर है यखनी में आ चुका है। तो ये देखिए बोटी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और हड्डियाँ भी जो सी देखें टूट रही हैं, इस तरह से गल के सेपरेट हो चुकी हैं बोटियों से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंतहाई फ़ायदेमंद जो यखनी है हमारी हड्डियों की बनके तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स अब इन सारी यखनी को हड्डियों समेत बोटियों समेत हम डाल देंगे एक देगची के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक देगची के अंदर उस सारे मटेरियल को शिफ्ट कर दिया है जो कि हमने प्रेशर कुकर में यखनी को तैयार किया है। और जो बहुत बड़े साइज़ की हड्डियाँ थी वो मैंने निकाल के सेपरेट कर दी थी क्योंकि उनका असर जो है सारा वो यखनी में आ चुका है, अब वो सालन में दिखने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पर देखिए जी, ये मैंने देगची में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं सारा मसाला जो मैंने ग्राइंड किया था वो मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूँगी। हाई फ्लेम पर इसको एक बॉयल आने दूँगी। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो अब मैं फ्लेम कर दूँगी बिल्कुल लो और इसे 10 मिनट तक पकने दूँगी ताकि जो मसाला है हमारा अच्छी तरह से यखनी के साथ रच जाए और पक जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पर इसको पकते हुए। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त किस्म का हमारा हड्डी गुड्डी का सालन बन के तैयार हुआ है व्यूअर्स। दिखने में ही इतना खुशनुमा, इतना जायकेदार लग रहा है, इतना लाजवाब बन के तैयार हुआ है। और इसकी यखनी देखिए, इसका जो शोरबा है वो आप देखिए कितना शानदार बन के तैयार हुआ है। ना तो इसमें आपको कोई लहसुन, अदरक, प्याज वगैरह तैरता हुआ नज़र आएगा, ना ही कोई मसाला। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये शोरबा बन के तैयार होगा और जायके में बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप पाए का बहुत ही मज़ेदार शोरबा खा रहे हों। तो व्यूअर्स अब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, जिसमें जायफल और जवित्री मौजूद है, घर का पिसा हुआ गरम मसाला है ये। साथ ही इसमें हरा धनिया काट कर ऐड कर देंगे और अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई और हरी मिर्चें डालकर इसको गार्निश कर लेंगे। इंतहाई लाजवाब, जायकेदार और बेपनाह फ़ायदों का हामिल हड्डी गुड्डी का सालन हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप इसे नान, चपाती या फिर पराठे के साथ खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।